पाताल लोक के परमानेंट निवासी। सुनने में ये एक हिट सीरीज का हिट डायलॉग है, लेकिन इस वक्त ग्वालियर के बाशिंदों की एक स्याह सच बन गया, उनके लिए उनकी जिंदगी का सच बन गया है। दोस्तों, हमारे देश में भ्रष्टाचार किस स्तर पर है कि एक चलती फिरती अच्छी भली चमचमाती रोड 15 दिन में पाताल लोक जैसी बन जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि किसी भी इलाके से चाहे केंद्र के मंत्री बन जाएं, चाहे राज्य के मंत्री बन जाएं, चाहे बड़े बड़े नेता पहुंच जाएं, ये गारंटी नहीं देता कि उस राज्य में सब कुछ एकदम परफेक्ट चलने लगेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार के ग्वालियर के इलाके की ये तस्वीर इस वक्त पूरे देश में हंसी का पात्र बनी हुई है। बीजेपी के लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं और अपना माथा पकड़ रहे हैं कि आखिर एक सड़क 15 दिन के अंदर, मात्र 15 दिन के अंदर थोड़ी सी कुछ घंटे की बारिश नहीं झेल पाती और वो टूट जाती है। और दोस्तों, जरा आप इस सड़क को करीब से देखिए, ये टूटी भी ऐसी है जिससे इसके अंदर के खोखलेपन का पता चलता है। मतलब सड़क बनाने वाले ने कौन सा दिमाग लगाया है कि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि उसके अंदर उसने कुछ नहीं भरा है। वो तो भला हो भगवान का कि कोई हादसा नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। यहाँ से ट्रक गुजर रहा था, ट्रक तो भारी होता है, ट्रक का टायर जब पड़ा तो वो धंस गया, तो बड़ा सा ट्रक था वो तो झेल गया। लेकिन आप सोचिए कोई बाइक वाला होता, कोई ऑटो वाला होता, वो तो इसकी गड्ढे के नीचे चले जाता, वो घायल हो सकता था। अब इस पूरे मामले में जो डिटेल्स निकल कर आई है वो न केवल परेशान करने वाली है, बल्कि ये भी बताती है दोस्तों कि किसी भी इलाके में केवल डबल इंजन हो जाना, वहाँ से केंद्र के मंत्री बन जाना, या वहाँ के सांसद बन जाना, या वहाँ के विधायक बन जाना, कोई गारंटी नहीं है कि उस इलाके में सब कुछ चंगा सी। दोस्तों, ग्वालियर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गृह जिला है, ठीक है, और आज से नहीं हमेशा से उनका गढ़ रहा है। यहां से दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी आते हैं, मौजूदा विधानसभा के अध्यक्ष एमपी के। लेकिन अब ऐसा हो गया है ग्वालियर के लोगों के लिए कि हर दिन अपनी सड़कों के लिए रोते रहते हैं, हर दिन। और इस सड़क की तो पूछिए मत। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ग्वालियर की जो महल रोड है, ये नाम की महल है क्योंकि ये 7वीं बार है जो ये धसी है। कैन यू बिलीव दैट? एक रोड एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार धसी है। मतलब रोड ना हो गई रॉकेट साइंस हो गई, एक रोड नहीं बन पा रही इन लोगों से, 7 बार एक रोड धस गई। ऐसा क्या है इस रोड में भाई? और तो और दोस्तों, ये जो रोड धसी है ना, तो सड़क आप देख रहे हैं, 15 दिन पहले यहाँ पर निर्माण कार्य होता, केवल 15 दिन पहले, 15 डेज, 15 दिन पहले निर्माण कार्य हुआ था। 2-3 दिन से बारिश हो ही रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। यहाँ भी बारिश हुई, 3-4 घंटे बारिश हुई और सड़क का पाताल लोक का स्याह सच सामने आ गया। खोखली सड़क अंदर से अपनी बेचारगी की कहानी खुद बताने लगी। दोस्तों, हुआ ये कि इस रोड में कुछ महीने पहले 18 करोड़ रुपए की स्टम वाटर की पाइपलाइन डाली गई, ठीक है। इस कारण 6 महीने के लिए पूरा का पूरा रूट बाधित रहा। एक तो लोग परेशान, 6 महीने तक उनका ट्रैफिक बाधित रहा। भाई, किसी भी इलाके में रोड बंद हो जाए तो लोगों को घूम घूम कर जाना पड़ता है। लेकिन जब नई सड़क मिली तो लोगों को लगा चलो 6 महीने का तकलीफ हुई, नई सड़क मिल गई। अब ये सड़क रोज धस रही है, बार बार धस रही है, आए दिन धस रही है। और दोस्तों, एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जो सड़क बनी है ये मत सोचिएगा लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख में बनी है। 18 करोड़, 18 करोड़ की लागत से बनी है ये सड़क। 15 दिन पहले बनी है और 15 दिन के अंदर ये धस गई। कितना बड़ा गड़बड़ झाला है, आप सोचिए। सड़क बनाने वाले ने कितना बड़ा खिलवाड़ की है राज्य के लोगों के साथ, ग्वालियर के लोगों के साथ। अब जब ये पूरा मामला दोस्तों मीडिया में छाया और जो लोकल मीडिया थी उन्होंने इसको खूब रिपोर्ट किया, क्योंकि ये ग्वालियर का बिल्कुल मेन इलाका माना जाता है दोस्तों, तब जाकर प्रशासन सख्ती में आया। कलेक्टर रुचिका सिंह ने अब इस मामले में 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। अब 2 लोगों की जांच कमेटी बनाई गई है, वो अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी। मतलब क्या मजाक चल रहा है? एक सड़क 15 दिन पहले बनी, 15 दिन के अंदर धस गई, 7 बार उसका निर्माण हो चुका है, 7 बार। और अब भी कलेक्टर को इस पूरे मामले में सदस्य कमेटी बनानी पड़ रही है। 2 लोगों की कमेटी बनानी पड़ रही है जो अपनी रिपोर्ट लिखेगी, फिर रिपोर्ट सौंपेगी, फिर कलेक्टर साहिबा इस पर कार्रवाई करेंगी। दोस्तों, अब तो ये भी कहा जा रहा है नगर निगम द्वारा कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका पैसा हमने रोक दिया है। तो पैसा आप रोक दीजिए, लेकिन कल को इस तरह की सड़कों पर कोई हादसा हो गया तो फिर आप किसका पैसा रोकेंगे? किसी को कुछ हो गया, जान माल का नुकसान हो गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? दोस्तों, अभी तो मानसून शुरू हुआ है, ये तो मानसून की शुरुआती फुहारे हैं, अभी तो पूरा महीना बचा है मानसून का।
ये तो अभी एक सड़क का हाल है, न जाने ग्वालियर की कौन सी कितनी सड़कें यहाँ से अपना जो अंदर का पाताल लोक है कुछ इस तरह से दिखाएंगी। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि जब भी बड़े बड़े मंत्री, चाहे वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे राज्य के मंत्री हों, जब भी अपने इलाकों में जाते हैं ये लोग रोड शो करते हैं। हाँ, इनके रोड शोज के लिए, इनके दौरों के लिए रातों रात सड़कें बना दी जाती हैं। कॉन्ट्रैक्टर से कहा जाता है कि मंत्री जी को एकदम सफाचट सड़कें दिखनी चाहिए। मंत्रियों को कुछ नहीं पता होता उनके इलाके में क्या हाल है। लेकिन आप उस पब्लिक के बारे में सोचिए, इस तरह की सड़क देखकर कौन आदमी यहाँ अपनी बाइक चलाएगा? भाई मन में खौफ बैठ जाता है ना। जो सड़क 7 बार बनाने के बाद भी ठीक से नहीं बन पाई है, क्या उम्मीद करें कि 8वीं बार ठीक से बन जाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल, इलाके के लोग 6 महीने से रूट डाइवर्जन झेल रहे हैं, अब उनको ये सब कब तक झेलना पड़ेगा? एक सड़क में दोस्त सोचिए कितने लोगों के रिसोर्सेज बेमतलब वेस्ट जा रहे हैं, कितने लोगों का टाइम खोटी हो रहा है, कितने लोगों का एनर्जी वेस्ट हो रहा है। और थू किसकी हो रही है? डबल इंजन की हो रही है। अब दोस्तों होता क्या है, किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो मोदी जी तो आ जाते हैं डबल इंजन के नाम पर वोट मांगने के लिए। अच्छा दिलचस्प दोस्तों देखिए, ये मध्य प्रदेश से आ रहा है। मध्य प्रदेश में तो लगता है रोज अब इस तरह की खबरों की बाढ़ आ गई है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें नहीं आती जो बीजेपी की किरकिरी नहीं कराती। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से इस फ्लाईओवर का पिक्चर आपने देखी होगी, इस पर खूब मीम बने। मतलब आप सोचिए दोस्तों, 90 डिग्री का फ्लाईओवर बना दिया इंजीनियर्स ने। और दिलचस्प ये दोस्तों, इसको बनाने में भी सालों लगे थे और करोड़ों रुपए का खर्चा आया था। अब इस मामले में भी जांच बिठाई जा रही। दोस्तों स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था तब किसी ने नहीं रोका, स्ट्रक्चर तैयार हो गया तब किसी ने नहीं रोका। जब फोटो वायरल हुई तब अधिकारियों की नींद खुली कि अरे ये तो 90 डिग्री का है, फ्लाईओवर बना दिया, इसमें से तो अगर कोई गुजरेगा तो उसमें तो एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। चलो आप जांच कमेटी बिठाते हैं। ये तो हाल है दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री के काफिले की 19 गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया। ये भी मध्य प्रदेश की खबर थी। एक और मध्य प्रदेश की खबर आज मैं आपको लेकर आई हूँ, जहाँ पर वहाँ की मौजूदा मंत्री पर 1000 करोड़ के कमीशन खोरी के आरोप लगे हैं। बाकायदा मामला पीएमओ तक चला गया है, हालांकि उन्होंने खुद इस तरह के किसी भी आरोपों से इनकार कर लिया है। एक और खबर कुछ दिन पहले आई थी जब मध्य प्रदेश में बीजेपी के 2 दिग्गज नेता, यहाँ केंद्रीय मंत्री और वहाँ की मौजूदा जो लोग, वहाँ के जो मौजूदा बीजेपी के नेता थे, वो आपस में भिड़ गए मंच में। मतलब मध्य प्रदेश में तो जब से पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, तब से आए दिन ऐसी खबरें आ रही कि पूछिए मत। और अब तो हद ही हो गई, सड़क अपने आप की असलियत दिखा रही है दोस्तों। ये सड़क का खोखलापन नहीं है दोस्तों, ये सरकारों के निकम्मेपन की दास्तान है। किस तरह से हमारी देश की सरकारें काम करती हैं, ये उसका खोखलापन है। और साथ साथ में दोस्तों ये लोगों के लिए भी एक आईने वाली बात है कि जब आप वोट मंदिर मस्जिद के नाम पर देते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर देते हैं, तो फिर आपको सड़कें ऐसी ही मिलेंगी। जिस दिन देश की जनता सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार पर वोट देना शुरू कर देगी, इसी पर बात होगी और सरकारें इन चीजों से डरेंगी। सरकारें एक सड़क को 7-7 बार बनाने से नहीं डरती, क्योंकि उनको पता है कि इस मुद्दे पर वोट नहीं मिलेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों ये भी बताएं कि क्या अपने इलाके में भी आप इस तरह की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो अपने इलाके, अपने राज्य और अपनी स्थितियों के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।